साउथ अफ्रीका के जो भी टारगेट जो है वो 150 के अंदर अंदर रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि डिकॉक जिस तरह खेलता है वो गेम चेंजर होता है। अगर वो घंटा खड़ा हो गया तो फिर जो है ना वो जैसे आप कह रहे हैं 200 वाले टारगेट की तरह हम चले जाएंगे। तो इट्स वेरी वाइटल कि आप डिकॉक को लें। और दूसरा, हसन के बारे में मैं सिर्फ मेरी राय थोड़ी मुख्तलिफ है। बेशक उसकी बॉल रिवर्स हो रही थी, लेकिन ना वो अपनी लाइन मुसलसल मिस कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम अपने यूजुअल वक्त से पहले अपना चैट शो लेकर हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद, अस्सलाम वालेकुम काशिफ, कैसे हैं आप? तो आज जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, क्योंकि जब मैच खत्म होने के बाद हमारी जो कॉन्वर्सेशन है काफ़ी लेट हो जाती है, तो इसलिए उस डिस्कशन के बाद आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम मैच के ख़त्म होने की जितनी जल्दी आपको अपने तजिए से आपके साथ शेयर कर सके अपना तजिया बेहतर है। तो लिहाजा आज हम अपने यूके के मुकामी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे और हॉलैंड के मुकामी वक्त के मुताबिक साढ़े साढ़े तीन का टाइम है जी वहाँ आपके पास। जी 3:30। जी 3:30 बजे। तो मेरा ख्याल है शुरू करते हैं और एक ओवरव्यू के साथ। खालिद, आज आपके ओवरऑल आप कैसे सम अप करेंगे आज के दिन को? देखिए, बड़ा अच्छा रहा है। डे बाय डे एवरी डे जो है मैच की सिचुएशन चेंज हो रही है। कभी साउथ अफ्रीका की तरफ चला जाता है, कभी पाकिस्तान की तरफ आ जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि मैच जो है इवनली पॉइज्ड है एट द मोमेंट। और आज 50 पहले दिन साउथ अफ्रीका के उसमें रहा, दूसरे दिन पाकिस्तान के रहा, और आज तीसरे दिन वी कैन से 50-50। अगर लास्ट का हाफ एन आवर देखें तो पाकिस्तान ने फिर उनको पकड़ लिया था जिस तरह से वो खेल रहे थे। और 158 की लीड विच इज वेरी गुड। लेकिन अभी विकेट देखें सीधा से सीधा हुए जा रहा है। और कल भी मैंने जिस तरह कहा था कि यासिर पे डिपेंड करता है वो कैसे बॉल करता है। तो आई वुड से कि टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट एट द मोमेंट। काशिफ, आप क्या कहते हैं? टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है यही, जैसे खालिद ने भी कहा, तो यही टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है कि आपको मतलब किसी को कुछ पता नहीं चलता किसी वक्त भी। लाइक पूरा दिन वो बहुत अच्छा खेले हैं साउथ अफ्रीकन, लेकिन हाफ आवर में एकदम कोलैप्स कर गई उनकी टीम, 4 आउट हो गए। तो काफी बड़ी अचीवमेंट है। उससे पहले यासिर शाह और नुमान ने बहुत जिम्मेदारी से बैटिंग की है, 158 की लीड, अच्छी लीड। और लेकिन जाहिर है साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छा खेला है। पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की है, स्पिनर्स ने स्पेशली, और शाहीन अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो अब ये है कि सुबह कल का पहला सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। पहले सेशन में अगर हम जल्दी उनके आउट कर लेते हैं 2-3 खिलाड़ी मजीद, तो उनको 150 से पहले पकड़ सकते हैं। बिल्कुल जी, यकीनन मैच बहुत ही दिलचस्प हो गया है और इसी वजह से टेस्ट क्रिकेट को ही कहते हैं कि रियल टेस्ट है क्रिकेटर्स के लिए। और वो इस वक्त दोनों टीमें उस टेस्ट से गुजर रही हैं। मैं 2-3 चीज़ें, कल भी मैं ये कह रहा था कि मेरा था खदशा कि किसी स्टेज पर जो है साउथ अफ्रीका जो है वो कोलैप्स करेगा। तो आज थोड़ा सा अगर 15-1 मिनट और मिल जाते जिस वक्त इनकी विकेटें शाम में गिरी हैं, तो ये और भी ज्यादा जो है ना विकेटें ले सकते थे, क्योंकि बहुत प्रेशर में आ गए थे साउथ अफ्रीका वाले। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हसन और शाहीन के जगह इनको फहीम को ज्यादा यूज करना चाहिए था, जो मैं कल भी कह रहा था। क्योंकि उसने जब भी बॉल कराई है उसने स्कोर भी ब्लॉक किया और बॉल के ऊपर उसका कंट्रोल भी बहुत अच्छा था। तो अब यही है कि एक एंड, वैसे तो एंड में जाकर नोमान भी ठीक हो गया था, उसकी बॉल में भी आ गई थी वैरायटी। और वो रिजवान कह रहा था कि हैदराबादी रबड़ी खिलाओ इसको। तो अब देखते हैं कि कल
मेरा ख्याल में अगर ये डिकॉक को कल जल्दी ले लेते हैं तो मैच जो है वो पाकिस्तान की फेवर में चला जाएगा। अब आप कल आने वाले दिन के बारे में अपना बॉलिंग और बैटिंग के हवाले से अपना तज्जिया दीजिए खालिद। देखिए, मैंने तो जिस तरह कहा था कल कि साउथ अफ्रीका की भी कोशिश होगी कि ये 200 का जो फिगर है उसको पार करें, क्योंकि फोर्थ इनिंग में बहुत टफ है 240 चेस करना। लेकिन एट द सेम टाइम विकेट भी सीधा हो रहा है, तो ये जो प्रेशर को हैंडल कर जाएगा वही अच्छा खेलेगा। अगर आप देखेंगे पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन के लास्ट हाफ एन आवर में प्रेशर होता है कि यार डे खत्म हो रहा है, तो हम इसको सम अप करें और अच्छे से फिनिश करें। आप देखें कि हाफ एन आवर में वही प्लेयर का क्या हाल हुआ होता है। और दूसरी ये है बात है कि आपने चेक किया होगा कि हसन अली की रिवर्स स्विंग स्टार्ट हो गई थी थोड़ी सी, तो उसको ज्यादा यूज करना चाहिए अभी जब तक इनका बॉल वो है उल्टा पुराना है। तो अभी मैं यही कहूंगा कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग 6-7वें तक जाती है, तो मुझे ये लगता है कि 240 प्लस का टारगेट होगा। काशिफ। जी ऐसा ही है, बैटिंग उनकी लाइन अच्छी है, अभी पीछे उनके अपना बैट्समैन मौजूद हैं, दो अच्छे बैट्समैन हैं इसके बाद भी। और देखिए जब बॉलिंग पे डिपेंड करता है जी, कितनी अच्छी बॉलिंग हम कर सकते हैं, हम कितने उनको कंटेन कर सकते हैं। स्कोर जब देखें, आप स्कोर कंटेन करेंगे तो आपको देखें, टेस्ट है ये, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट नाम ही इसी का है कि आपने टेम्परामेंट कहाँ लूज करना है। आपने बैट्समैन को टेम्परामेंट, जहाँ बैट्समैन का टेम्परामेंट लूज हो आप वहां पे उसको आउट करें। तो आप खिलाएं उनको जितना खिला सकते हैं, लेकिन विकेटों में रखें, गेंद अच्छी बॉलिंग करते रहें, तो इंशाल्लाह देखें क्या होता है। तो सही कह रहे हैं खाली 200 200 का हो जाता है, 200 से ज्यादा स्कोर हो जाता है तो मुश्किल हो जाता है चौथे दिन की विकेट पे। तो ये टिपिकल एशियन विकेट है, तो इस पे किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है। स्पेशली स्पिनर्स का जो है, स्पिनर्स बड़ा काम करेंगे इसमें। जी उम्मीद करते हैं कि जल्दी आउट करें इन्हें बस। ठीक। जी मैं मेरी राय इस वक्त कल के बारे में यही है कि अगर तो ये डिकॉक को कल जल्दी ले लेते हैं तो फिर बाकी प्लेयर्स साउथ अफ्रीका के जो भी कर लें, टारगेट जो है वो 150 के अंदर अंदर रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि डिकॉक जिस तरह खेलता है वो गेम चेंजर होता है। अगर वो घंटा खड़ा हो गया तो फिर जो है ना वो, जैसे आप कह रहे हैं 200 वाले टारगेट की तरह हम चले जाएंगे। तो इट्स वेरी वाइटल कि आप डिकॉक को लें। और दूसरा, हसन के बारे में मैं सिर्फ मेरी राय थोड़ी मुख्तलिफ है। बेशक उसकी बॉल रिवर्स हो रही थी, लेकिन ना वो अपनी लाइन मुसलसल मिस कर रहा था, और उसका जो था क्या कहते हैं वो ओवर स्टेपिंग भी कर रहा था। तो अगर तो जिस तरह शाम में बॉलिंग चल रही थी यासिर की, अव्वल तो सुबह मुझे लगता है कि हो सकता है दोनों स्पिनर्स के साथ ही शुरू करें, बोथ हैंड्स। अगर वो यहाँ एक साइड से मैं समझता हूँ, क्योंकि शाहीन भी ओवर ट्राई कर रहा है, उसकी वजह से वो भी जो है ना वेवर्ड है। लेकिन बहरहाल क्योंकि बैट्समैन दोनों नए हैं, शॉर्ट पिच वगैरह ट्राई कर सकता है। सो मैं स्टिल आई एट दिस स्टेज मैं फिगर वही 60-40 की यूज करूंगा। 60-40 साउथ अफ्रीका। जी खालिद। सही। अच्छा, एक मैं इधर टेक्निकल बात करना चाहूंगा कि जब देखिए आज भी यासिर ने अच्छा सेट किया है डुप्लेसी को कि स्पिन करके, और उसके बाद अगर आप देखें कि ज्यादा जो आउट हुए इस विकेट पे कि बैट्समैन खेलने जाते हैं स्पिन, और बॉल जो स्पिन नहीं होता वो स्किड होके आगे हो जाता है। यासिर का डुप्लेसी को वो बॉल हुआ, और बाबर आजम को भी हुआ, और जिस तरह उनके जो ओपनर था लेफ्ट हैंडर, उसको भी नुमान ने इसी तरह आउट किया स्लिप में फर्स्ट इनिंग में। तो आप देखें नुमान की बॉल स्पिन नहीं हो रही, फिर वो थोड़ी एक ओवर के लिए राउंड द विकेट आया और उसने रफ पे ट्राई किया, तो वो बॉल स्पिन हुआ है। तो नुमान का बॉल वैसे स्पिन नहीं हो रहा, उसको कंटेन करने के लिए रखा हुआ है। अगर कंपेयर करें नुमान को और महाराजा को,
तो महाराजा जो है वो ही इज ए गुड बॉलर। मैं कहूँगा कि उसकी बॉल में जान है, और अगर वो रफ पे ट्राई करता है ना जब बॉल करने आता है तो ही विल बी मोर इफेक्टिव देन नुमान। स्पिनर की बात की जाए, जो दूसरा लेफ्ट आर्म लिंड है वो इतना नहीं है कंपेयर टू दैट। महाराजा उसमें कुछ ना कुछ है, उसकी बॉल में निप है। और बाकी ये है कि डी कॉक मुझे लगता है कि वो स्कोर करेगा कल। दो चीजें हैं, एक तो वो कैप्टन है, ठीक है, दूसरा उस पर रन्स ड्यू हैं एट द मोमेंट, तो उसको रन्स करने ही पड़ेंगे। और तीसरा मुझे इसलिए लगता है कि वो रन्स करेगा बिकॉज ही इज अ लेफ्ट हैंडर। अभी इस टेस्ट में जो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है वो ज्यादा सक्सेसफुल है। आज हुआ दोनों राइटीज ने किया है, लेकिन उसके लिए यासिर और नोमान भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होंगे बिकॉज वो रफ ट्रैक है। लेकिन ये ज्यादा रफ ट्रैक बना भी नहीं सकते बिकॉज इन्होंने चौथे बैटिंग करनी है पाकिस्तान में, तो काफी ट्रिकी सिचुएशन है। और मुझे यही लग रहा है कि डी कॉक के साथ डी कॉक एंकर करेगा टुमारो, और सारे प्लेयर उसके अराउंड खेलेंगे, और अगर वो लंबा खेल गया तो स्कोर कैन गो ओवर 270 280। ठीक, चलिए देखते हैं कि कल क्या होता है। जी काशिफ, आप क्या कहेंगे? जी, प्रेशर है साउथ अफ्रीकन टीम इस पर, पाकिस्तानी टीम का अपर हैंड है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर वो एंकर कर जाता है, अपना डिकॉक कर जाता है, या कोई भी बमूमा है वो भी एंकर कर जाता है, तो लंबा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन प्रेशर में इस वक्त साउथ अफ्रीकन टीम है। और जो अपना स्पिनर्स की बात करते हैं, तो फिंगर स्पिनर जो है, उसका फिंगर स्पिनर का काम यही होता है कि वो कंटेन करे, स्कोर कम दे, कम से कम स्कोर दे और विकेट निकाले। अगर मतलब अगर कोई बॉल अच्छी है वो निकल आती है, 2-3 एक विकेट निकालेगा। लेकिन मोस्टली उसका काम यही होता है कि वो स्कोर कंटेन करे, और वही नुमान ने आज किया है। अच्छी बॉलिंग की है उसने, नुमान ने भी। और ऑफ कोर्स जो यासिर शाह, बहुत अच्छी आउट क्लास बॉलिंग की है उसने, हमेशा की तरह। न्यूजीलैंड में तो उससे नहीं हो रही थी बॉलिंग, लेकिन यहाँ पे आकर जाहिर अपनी होम ग्राउंड है, होम विकेटें हैं, तो उनको पता है कि हमने बॉल करना है और कैसे हमने वो करनी है। तो देखिए, मैं तो उम्मीद यही करता हूँ कि अगर पहला सेशन में विकेटें गिरा लेते हैं ये 2 या 3, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा साउथ अफ्रीका के लिए लंबा स्कोर करना। लेकिन अगर संभाल लेते हैं साउथ अफ्रीकन, तो जाहिर है 240 250 बड़ा मुश्किल स्कोर होगा चौथी इनिंग में चेंज करना। ठीक, शुक्रिया। मैं अपनी मेरी जाती राय में जो है वो सिर्फ ये है कि आप एंकर करने की बात कर रहे थे। मैं नहीं समझता कि डी कॉक ऐसा प्लेयर है कि जो एंकर करे। ये काम वो बिवुमा करेगा। अगर हुआ ऐसा, वो साइड रोकेगा, और डी कॉक अगर खड़ा रहा तो वो, क्योंकि वो स्कोर करेगा, और स्कोर होगा भी तब, क्योंकि अदरवाइज वो विकेट पर टाइम तो शायद गुजार लें, लेकिन लीड इतनी ना स्ट्रेच कर सकें। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे ख्याल में ये 150 का टारगेट भी, क्योंकि ये माइंड गेम्स आ जाती हैं यहाँ पे, और पाकिस्तान का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है ऐसी सूरत हाल में, तो ये 150 पे भी ये स्ट्रगल कर सकते हैं। तो लिहाजा मेरे ख्याल में इनको जितनी जल्दी ये 100 तक का टारगेट अगर रख सके, तो ये वो इनको फेवरेट कर देगा। इससे जैसे जैसे ये 150 के करीब जाएंगे, मैच जो है ना वो बैलेंस होता जाएगा मेरे ख्याल में। और अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आज की गेम में रेट्रोस्पेक्टिवली देखते हुए, आपको नहीं लगता कि 150 की लीड लेने के बाद पाकिस्तान को खास तौर पे स्पिनर्स के साथ ज्यादा अटैकिंग फील्ड लेनी चाहिए थी? बिल्कुल लेनी चाहिए थी। और बीच में जो 2 सेशन है ना, सेकंड सेशन था वो अच्छा गुजरा है बिकॉज 30 ओवर्स में 47 रन्स किए हैं उन्होंने। लेकिन उससे ये हुआ है, वो कंटेन करते रहे हैं, लेकिन उससे ये हो गया कि उनकी पार्टनरशिप बिल्ड हो गई है। और उसके बाद नेक्स्ट सेशन में 33 ओवर्स में उन्होंने 103 रन्स बनाए हैं। अगर आप लास्ट 10 मिनट्स हटा लें, 15-20 मिनट्स जिसमें विकेटें गिरी हैं,
तो वो 90% सेशन साउथ अफ्रीका का बहुत अच्छा रहा है, बिकॉज वो जो उन्होंने फिर उस चीज को आगे आपके आंसरिंग योर क्वेश्चन के उन्होंने रोका है, उस चीज को मेंटेन नहीं कर सके, बिकॉज 30 के बाद ये था कि उनको विकेटें उसी टाइम लेनी चाहिए थी जब टी के बाद आए थे, तो उन्होंने 100 रन दिए हैं, 80 रन दिए हैं, तो वो कॉस्ट की है, और उस वजह से साइकोलॉजिकली भी 29 रन की अब लीड है। तो अब एक भी पार्टनरशिप इधर लग जाती है, लेकिन टेल एंडर भी हमारे सुबह 100 की वो कर गए हैं, ठीक है। यासिर शाह ने भी अच्छी बैटिंग की है, नो डाउट। तो देखिए एक पार्टनरशिप लगती है, आपका स्कोर 158 तक चला जाता है। बिल्कुल। अभी मकरम काफी अच्छा खेला, और जो उसके साथ था बेंटन, वो भी दे बैटेड रियली वेल, उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, लेकिन अभी दोनों को अफसोस हो रहा होगा कि 100 हमने मिस की है। लेकिन आप देखेंगे वो उनका माइंडसेट दूसरी तरफ चला गया था, जैसे वो आउट हुए वो डिफेंसिव पे चले गए, क्योंकि जब वो जो उसका वेंडर जोसेन है वो आउट हुए, उन्होंने पानी की ब्रेक ली है, वैसी वाटर ब्रेक नहीं थी, और उसके बाद यासिन ने बॉल किया, पहली बॉल पे सिली लग गई है कि मैसेज आया है कि चलो अब दिन गुजारना है, बेसिकली उन्होंने पानी पिया, नेक्स्ट बॉल पे वो आउट हो गया। फिर मकरम कहते हैं कि वो उसने सोचा होगा कि यार चलो डिफेंसिव पे जाओ, अगर वो अटैकिंग पे जाते तो यानी कि बड़ा अच्छा हो जाता था, लेकिन पाकिस्तान ने काफी डिफेंसिव क्रिकेट खेली है, अटैकिंग होना चाहिए था, जी रन काफी दे दिए उन्होंने। जी काशिफ। जी बात फिर वहीं विकेट पे आ रही है ना, ये विकेट कैसा बिहेव कर रहा है। विकेट काफी सीधा हो गया है, तो इस वजह से शुरू में वो अटैक नहीं कर सके पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, क्योंकि ज्यादा ब्रेक नहीं कर रहा था गेम, थोड़ा रुक के आ रहा था, थोड़ा ये था कि रुक के थोड़ा जरूर आ रहा था, तो इस वजह से भी थोड़ा वो नहीं कर सके। फिर बैट्समैन दोनों सेट हो गए थे, अच्छा खेले हैं दोनों, दुसान भी और मकरम भी बहुत अच्छा खेले हैं, तो इस वजह से वो मतलब ज्यादा अटैक नहीं कर सकते। अब ये डिपेंड करता है कि कल हम कैसी बॉलिंग करते हैं, सारा सब चीज इसी पे डिपेंड करी कल पहले सेशन पे। तो अगर तो कल मतलब अगर वो कंटेन करते हैं स्कोर और 7 विकेटें भी निकालते हैं, तो उम्मीद है कि मुझे जो लगता है कि ये 150 के अंदर अंदर लीड इनकी होनी चाहिए। जी ठीक है। मैं सिर्फ अपनी थोड़ी ये जो मैंने अटैक करने की बात की, मैं समझ रहा हूँ कि बॉल इतना जो है ग्रिप नहीं हो रहा था या स्पिन नहीं हो रहा था, लेकिन क्योंकि जो 150 की इनको लीड मिल गई थी, ये अनएक्सपेक्टेड थी। जो आखिरी 2 विकेट्स ने इनको स्कोर दे दिया है ना, उसमें थोड़ी देर के लिए बेशक अगर बॉल ग्रिप भी नहीं हो, बाज दफा आप फील्ड प्रेशर बना लेते हैं। अगर आप जो है क्या कहते हैं शॉर्ट लेग भी ले लेते, सिली पॉइंट लेकर एकदम 3-4 प्लेयर ऊपर चढ़ाते स्पिनर्स के साथ, ज्यादा से ज्यादा वो फिर एग्रेसिव होते हैं ना, फिर वो जब बैट्समैन एग्रेसिव होकर खेलता है तो गलती भी कर सकता है, क्योंकि जब उसके ऊपर इतने प्लेयर चढ़े हों तो वो फिर कितनी देर डिफेंस करेगा, फिर वो अटैक करने की कोशिश करेगा तो गलती के चांस हो सकते हैं। लेकिन ये बस मेरा एक जाती राय थी कि थोड़ी देर के लिए ट्राई कर सकते थे। उस वक्त जब खासतौर पे एल्गर आउट हुआ है, इनके पास काफी स्कोर पड़ा हुआ था टू डू दैट। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने स्कोर ब्लॉक किया, लेकिन उसको फिर मेंटेन नहीं कर सके टी के बाद, और वो काफी फ्री होके खेले हैं साउथ अफ्रीकन, स्कोर काफी तेजी से बना है। तो बहरहाल कल जो भी हो, कल का दिन अच्छा होने जा रहा है। अब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो आप अब ये गेम तो जो है वो है, अपनी प्रोडिक्शन दे दें। मेरी प्रिडिक्शन यही है कि 240 से 270 के बीच में टारगेट होगा, और साउथ अफ्रीका का 70-30। काशिफ। जी 150 से 200 के अंदर अंदर लीड लेंगे ये, और उसके बाद मैच 50-50 है जी। ओके चलें,
मैं ये मेरे ख्याल में कि अगर जो है अगर की बात नहीं, क्योंकि प्रेडिक्शन दे रहे हैं, मेरा ख्याल में कल मैच खत्म हो जाएगा। और कौन जीतेगा? अगर कल मैच खत्म होता है तो फिर पाकिस्तान जीतेगा। अगर मैच पांचवें दिन में चला गया तो फिर पाकिस्तान मैच हार जाएगा। तो मेरा ख्याल है आज इसका सेशन जरा शॉर्ट रखते हैं। तो देखते हैं हमारी प्रेडिक्शंस कैसे जाती हैं, लेकिन ये है कि सुबह उठना जरूर पड़ेगा जल्दी मैच देखने के लिए, क्योंकि मजेदार गेम होने जा रही है। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।